मिडिल ईस्ट में आज जंग का 10वां दिन है। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और दुनिया के बड़े देश सांस रोककर इस युद्ध को देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ इस्राइल और ईरान की लड़ाई है या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अब 10वें दिन यानी 10 मार्च 2026 में प्रवेश कर चुका है। मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और हर दिन नए सैन्य और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा घटनाक्रम ईरान के अंदर हुआ, जहां 8 मार्च को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुस्तफा खामेनेई को आधिकारिक तौर पर देश का तीसरा प्रमुख लीडर चुन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह पहली बार है जब सत्ता सीधे पिता से बेटे के पास पहुंच गई है। मुस्तफा खामेनेई की नियुक्ति के बाद तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी मुस्तफा खामेनेई और उनके दिवंगत पिता अली खामेनेई के पोस्टर लेकर रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच कई विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्ति दर्शाती है कि ईरान के सत्ता ढांचे में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC का प्रभाव और मजबूत हो गया है। द इकोनॉमिस्ट के विश्लेषण के मुताबिक यह फैसला बताता है कि देश के सैन्य और राजनीतिक ढांचे पर IRGC का लगभग पूरा नियंत्रण है। अब बात करते हैं युद्ध के मैदान की। इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर हमलों की दूसरी बड़ी लहर शुरू कर दी है। द हिंदू के अनुसार इन हमलों में सैन्य ठिकानों, ईंधन भंडारण केंद्रों और IRGC के वायुसेना मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व में इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर मिसाइलों की 29वीं लहर दागी गई है। संघर्ष अब केवल इजराइल तक सीमित नहीं रह गया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बुनियादी ढांचों पर भी ड्रोन और मिसाइलें दागी है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार बहरीन में एक आवाज़ से इमारत पर हुई ईरानी हमले में एक महिला की मौत हो गई है। उधर अमेरिका भी लगातार बड़े दावे कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना अब तक ईरान के 5000 से ज़्यादा ठिकानों को नष्ट कर चुकी है और ईरान की नौसेना लगभग ख़त्म हो चुकी है। CBS न्यूज़ के अनुसार ट्रंप ने यह भी कहा कि यह युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि नया ईरानी नेतृत्व ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने मुस्तफा खामेनेई की नियुक्ति को निराशाजनक बताया है और चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उससे 20 गुना ज़्यादा खतरनाक हमला करेगा। यह जानकारी रूटर्स की रिपोर्ट में सामने आई है। अब जरा इस जंग का असर दुनिया पर भी देख लीजिए। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। युद्ध से पहले इसकी कीमत लगभग $10 थी। वहीं अल जज़ीरा के अनुसार इससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मानवीय नुकसान भी लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में अब तक 1300 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान में यह आंकड़ा 480 के पार पहुंच चुका है। वहीं इजराइल में भी अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जैसा कि इजरायली गवर्नमेंट कहती है। इसी बीच दुनिया के कई बड़े देश इस युद्ध को रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। चीन, रूस और फ्रांस जैसे देश युद्ध विराम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ईरान की शर्त साफ है, पहले इजराइल और अमेरिका अपने हमले पूरी तरह बंद करे, तभी किसी बातचीत की संभावना बनेगी। अब सवाल यह है कि क्या यह जंग
यहीं रुक जाएगी या फिर मध्य पूर्व की यह आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि अगर हॉर्मूज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो असर सिर्फ ईरान या इजराइल पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। इसी तरह नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल वी आवर्स न्यूज़ को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, शब बखैर।